हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर करा रहा हूँ। चलिए करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ आज का। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 7 आयोटा x plus 6 equals to 0. This is given that quadratic equation. To solve this one, now comparing ax square plus bx plus c, so we have a equals to 3 and b equals to 7 iota, c equal to 6. By using student, by using quadratic formula, we have x equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है स्टूडेंट, then we have x equals to minus 7 iota plus minus b square 7 iota square minus 4a c 6 है और ये 2a यानी 3 स्टूडेंट। अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, -7 आयोटा प्लस माइनस रूट 49 आयोटा स्क्वायर माइनस 72 बाई 6। स्टूडेंट x इक्वल्स टू -7 आयोटा प्लस माइनस, देखिए आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, माइनस का 49 माइनस 72 बाई 6। ठीक है भाई बच्चों, इसके बाद वो कितना आएगा, x इक्वल्स टू -7 आयोटा और ये प्लस माइनस इन दोनों को मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 121 माइनस बाई 6। स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए x इक्वल्स टू -7 आयोटा प्लस माइनस 11 आयोटा बाई 6। ओके, आपको पता है कि रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। इसके बाद देखो बच्चों, x इक्वल्स टू -7 आयोटा, वी टेक पॉजिटिव, और -7 आयोटा माइनस 11 बाई 6। तो ये बच्चों ये आ जाएगा 11 में से 7 तो कितना आएगा 4 आयोटा बाई 6 और माइनस 18 आयोटा बाई 6। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से। x इक्वल्स टू ये आएगा 2/3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। सो रूट्स आर, that is imaginary roots are 2/3 iota and -3 iota. This is the answer. क्लियर स्टूडेंट? तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने केवल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इसके रूट्स को फाइंड किया है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आपको ये। तो ये होते हैं इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करने का तरीका। तो चलिए मैं और एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे ढंग से करना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन है बच्चों, सपोज कर लीजिए
क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंपेयर करूँ पहले तो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। स्टूडेंट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1। नाउ फर्स्ट वी फाइंड डी। आप ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं, पहले डी फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करें। -4ac 1 - 4 -3 d इक्वल्स टू बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव। स्टूडेंट कितना आएगा यहाँ पर देखो, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो वी हैव x -1 प्लस माइनस रूट -3 बाई 2a यानी 2 आएगा। अब ये क्या आएगा देखिए बच्चों, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। सो रूट्स आर -1 बाई 2। आप इसको ऐसा कर सकते हैं -1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 आयोटा एंड -1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 आयोटा। दिस द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, आप इन रूट्स की आप एक खास बात जरूर देखेंगे। अगर मैं देखिए यहाँ पर मैं इस रूट्स को, ये जो रूट्स हैं, इसको एक को अल्फ़ा लेट कर लेता हूँ, दूसरे को मैं बीटा लेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसके रूट का स्क्वायर करूँ और इसका स्क्वायर देखिए इस रूट के इक्वल आ जाएगा, और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये बड़ी खास बात है इस रूट में। देखिए करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, ये लेट अल्फ़ा इक्वल टू, ये अल्फ़ा यहाँ पर -b प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, मैंने एलसीएम ले लिया इसका, एंड बीटा इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। नाउ स्टूडेंट देखिए अल्फ़ा स्क्वायर -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 स्क्वायर। नाउ वी सॉल्विंग, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab 2 रूट 3 आयोटा। हैंस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट 1 माइनस 3 होएगा, ये -2 रूट 3 आयोटा बाई 4। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू -2 रूट 3 आयोटा बाई 4। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू देखो, बीटा की वैल्यू है। सो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा। एक रिजल्ट आ गया हमारे पास, देखो ये अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मैं रूट्स फाइंड कर रहा हूँ। तो रूट्स फाइंड मैंने एक अल्फ़ा इतना आ गया, बीटा इतना आ गया, मैंने इसका स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने पर बच्चों ये बीटा के इक्वल आ रहा है। यानी अब मैं दूसरे वाले का भी ऐसे स्क्वायर करके आपको दिखा रहा हूँ। नाउ इसमें देखो यहाँ पर ये है अगेन या ऑल्सो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 स्क्वायर। सो देयरफॉर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और यह आ जाएगा आपका यहाँ पर प्लस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4। बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4। बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4। बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे बच्चों यहाँ पर हम इसको, तो ये आएगा देखिए 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और ये स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू ये अल्फ़ा की है, देखिए
अल्फ़ा को मैंने ये लेट किया है, तो एक ये भी हमारे पास रिजल्ट आ गया। यानी इसके जो रूट्स हैं, ये अगर मैं चाहूँ तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दूँ यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देता हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड एक हमारे पास एक ऐसा एक रिजल्ट आया है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो रूट्स हैं इसके स्क्वायर ऑफ द ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसको मैं यहाँ पर अगर कह दूँ यहाँ पर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, मैं इसको फाइनली यहाँ पे लिखूँ मैं सिंस या देयरफॉर, ऐसे लिखूँ यहाँ पर देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus x plus 1 equal to 0 are the square of each other, are square of each other। तो बच्चों ये रिजल्ट हमारे पास एक ऐसा आ गया कि दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर हैं। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो मैं इसका यूज करूंगा स्टूडेंट, एक ये जो रूट है इसको मैं क्या लेट करता हूँ, और इसको आपको बस देखते रहिए बस आप। अगर मैं इसको यहाँ पर इस रूट को अल्फा को अगर मैं ओमेगा से डिनोट कर दूँ, जैसे अल्फा और बीटा ग्रीक लैंग्वेज होती हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं, जैसे हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वैसे ही हमारे पास ग्रीक अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो उसमें अल्फ़ा, बीटा, थीटा ये सब उसी का, तो ओमेगा भी उसी का ही है ना, एप्सिलॉन, तो ये सब डेल्टा ये सब इसी के। तो मैंने इसको लेट कर लिया ओमेगा, और ये जो वैल्यू है और ये है वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको क्या करना है इसमें। और ये जो यहाँ पर आएगा देखिए बच्चों, we denote these two roots again, we denote these two roots, -1 plus root 3 iota by 2, we denote these two roots इतना, and -1 minus root 3 iota by 2, these two by ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, then therefore x minus omega square equals to, एक्चुअली इसको मैं यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट, therefore x square plus x plus 1 equals to इतना हो जाएगा। ये यहाँ पर जो रूट्स जो इसके हैं x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, क्योंकि जब इसके रूट्स हैं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में बच्चों कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, उसको कंसीडर करता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर ए क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब -1 इक्वल टू 0। ये मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब स्टूडेंट मैं इसके फैक्टर करूँ, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर ही आएंगे। यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट x माइनस 1 तो ये ऑलरेडी है ही है, और इसकी यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन डाल दूँ कोई भी, या तो मैंने फर्स्ट सेकंड वाला, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया यहाँ पर। तो स्टूडेंट मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ओमेगा को मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो एक्स माइनस ओमेगा
एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन। तो वी हैव, अब इसके जो रूट्स आ जाएंगे स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू 1 आएगा, ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये इसके रूट्स हो गए इस इक्वेशन के एक्स क्यूब माइनस 1 के, ये रूट्स आ गए। तो हैंस 1 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई बच्चों, तो ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 1। तो ये इसके रूट्स हो गए। और इनको ना स्टूडेंट यहाँ पर हम, चलिए मैं रफ करता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है आपको इसमें। ओके बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम। इसमें क्या है बच्चों, अगर ये जो है, जैसे मैंने आपके एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा है, और मैं इसी को एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए, इफ ओमेगा तो इसका रूट्स है ही यहाँ पर, इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन दिस, देन इसको वेरीफाई करेगा, इसका रूट ऑलरेडी है तो ये वेरीफाई करेगा, देन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ओमेगा रख देंगे इसकी जगह पर, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, वी हैव ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो आप एक रिजल्ट हमारे पास ये भी आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। नाउ अगेन स्टूडेंट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या रिजल्ट आता है इसका। देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, ओमेगा की वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या लेट किया है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को √3 आयोटा बाई 2। इसको मैं सॉल्व करूँगा बच्चों, तो ये 1 और ये इसका एलसीएम यहाँ पर आएगा। देखिए मैं इन दोनों में एलसीएम ले रहा हूँ, ट्वाइस यहाँ पर आएगा -1 √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, और इक्वल्स टू 1 -2/2, तो ये स्टूडेंट 1 - 1 0 आ गया। हैंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू इतना आ गया भाई, एक रिजल्ट हमारे पास। इसी रिजल्ट से देखो यहाँ पर मैं और रिजल्ट निकाल सकता हूँ, और 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस रिजल्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और इसी से यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, एक रिजल्ट ये भी आ गया। इन सब का यूज हम करेंगे। एक और यहाँ पर आएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो एक मेन रिजल्ट ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इतना, और इससे 2 रिजल्ट्स हमारे पास और आ गए, तो ये हम यूज करेंगे इसको। क्लियर स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि ये ओमेगा वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम कॉम्पिटिशन लेवल की बात करें, चाहे जेई हो या आफ्टर 12th जो भी हम कोचिंग लेते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर ये जरूरत पड़ेगी। अभी अगर हम देखें एनसीईआरटी की बुक में ओमेगा वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जितना भी ओमेगा वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये कॉम्पिटिशन लेवल की बात बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इससे हम एक रिजल्ट तो हमें मिल गया कि हम इसी को कह सकते हैं सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इनको हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं, क्योंकि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर किसके आए थे, क्यूबिक इक्वेशन जो हमारे पास थी उसके हमने रूट्स फाइंड किए हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका जो सम होता है वो कितना होता है भाई, 0 आता है। तो हम इसको कह सकते हैं। और इनका जो प्रोडक्ट आता है स्टूडेंट, एक तो आप ध्यान रखना है, द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ये दो रिजल्ट हमारे पास आए यहाँ पर, ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देखिए हैंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। द सम ऑफ नंबर 1, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इनका सम 0 होता है। नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ये मैंने आपको सम करके दिखा दिया 0। अब इसके अगर मैं यहाँ की बात करूँ, प्रोडक्ट करूँ, जैसे 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए ये आ जाएगा आपका ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता ही है। तो इनका प्रोडक्ट जो कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक ये हमारे पास ये रिलेशन आया। तो मैं ओमेगा पर जो डिपेंडेंट हैं क्वेश्चन, मैं आपको इन क्वेश्चंस को कराऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर ये है, कोई भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, if 1 ओमेगा स्क्वायर be cube roots of unity, then so that 1 प्लस पार्ट 1, स्टूडेंट ये है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वन इज स्टूडेंट यह देखिए यहाँ पर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमें यहाँ पर लेके आना है, मैं प्रूव करना है मुझे इसको। तो चलिए कैसे प्रूव करते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूँ। इनका यूज करेंगे। ध्यान रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। इन सब का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट ये है भाई बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू, वी नो दैट, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो वी हैव 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो वी हैव स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस ओमेगा क्यूब, और ये कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यूब। स्टूडेंट ये आएगा माइनस ओमेगा क्यूब। स्टूडेंट ये माइनस है यहाँ पर, और ये भी माइनस आएगा ओमेगा 6। माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और स्टूडेंट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको बताया है ये ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। देन वी हैव -1 एंड दिस इज 1 स्क्वायर। सो -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये सॉल्व हो जाता है, हमें इसकी वैल्यू को 0 ही लाना है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसका सेकेंड पार्ट है, ये भी देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर हम, सेकेंड पार्ट इसका,
इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ये है। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट और ये मैंने यहाँ पर भी किया है प्लस सी, बट मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि ओमेगा स्क्वायर को न्यूमरेटर में तो मैं एज इट इज रहने दूंगा, लेकिन डिनोमिनेटर में मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे आंसर ओमेगा स्क्वायर लाना है। तो देखिए बच्चों, इसके बाद से ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए बच्चों, ए ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा बी ओमेगा 4 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया भाई बच्चों। इसके आगे ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ये ए आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैं ओमेगा जो 4 है स्टूडेंट, इसको मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखूँगा, ये 1 इंटू ओमेगा हो गया और ये ओमेगा आ गया। ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा होती है, तो ये आ गया आपका यहाँ पर बी ओमेगा, और ये सी ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और कितना आ गया भाई ओमेगा स्क्वायर। आंसर क्लियर हो गया भाई बच्चों आपको सबको। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन ओमेगा के बताए आपको यहाँ पर, और क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं ओमेगा के डिपेंडेंट, बट आप इसको यहाँ तक करें। उम्मीद करता हूँ तुम सबको बहुत बढ़िया समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन ये। अगर आप कहेंगे तो मैं एक आध क्वेश्चन और ले सकता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ बस, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ। चलिए एक दो क्वेश्चन लिख लेता हूँ बच्चों में। कोई भी एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, और ये एग्जाम्पल है, ये आपको पता ही ओमेगा एंड ओमेगा ये इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। इसको हम इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। ये है प्रूव दैट, देखिए इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर be the cube roots of unity, then show that स्टूडेंट ये है क्वेश्चन 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 प्लस 2 + 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर क्यूब इक्वल्स टू 0। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन ये हो गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 प्लस 2 + 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब। देखो बच्चों, इसमें से दोनों में से मैंने 3 कॉमन लिया, तो 1 + ओमेगा आ गया प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 6। और स्टूडेंट मैंने इन दोनों में से अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया है 2, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा और इसकी पावर 3 है। और स्टूडेंट ये पता है आपको कि 3 और ये 1 + ओमेगा की वैल्यू जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है, मैंने आपको लिखवाया है अभी अभी, और ये पावर 6 आ गया। और यहाँ पर भी ये माइनस ओमेगा होती है इसकी वैल्यू प्लस 6 ओमेगा और ये पावर क्यूब है। तो स्टूडेंट ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस का आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर का 6 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 4 ओमेगा की पावर 3 आ गया स्टूडेंट। और ये हो जाएगा 2 के और 6, 2 के और 6 कौन हो जाएगा 64 ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 12 प्लस यहाँ पर भी 64 ओमेगा क्यूब। स्टूडेंट ओमेगा की पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 4,
और ये 1 होता है तो 1 के और 4 ये 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया 64, ये 1 होगी इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो प्लस 64 और ये इसकी वैल्यू भी यहाँ पर ओमेगा क्यूब की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 होती है। तो 64 या 128 इसका आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये ओमेगा पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ओमेगा पर जो डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं इन सबको हम यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एक्चुअली स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ पर शायद एक मिनट, यहाँ पर हमें जीरो करना था, सॉरी मुझे जीरो लाना है यहाँ पर डेरिवेशन, तो मैंने कहीं न कहीं थोड़ी सी मेरे से कहीं कोई मिस्टेक हो गई है बच्चों। एक प्लस का है और यहाँ पर एक माइनस का आना चाहिए तभी ये जीरो होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मेरी कहीं न कहीं एक जगह ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है। देखते हैं इसमें कहाँ पर मिस्टेक है मेरी जो है बच्चों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमें जीरो लाना है। मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। तो ये 1 + -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 ओमेगा स्क्वायर और ये इतना आ गया यहाँ पर 2 ओमेगा स्क्वायर और ये यहाँ पर आएगा, देखिए बिल्कुल ठीक है, और ये इतना हो गया बच्चों। फिर यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर साइन बच्चों माइनस का आएगा, तब आगे आएगा। ये बाकी सही किया मैंने, यहाँ पर माइनस है बस, ये बीच में साइन स्टूडेंट किसका है, माइनस का है। ये करेक्शन कर लें प्लीज़। इसमें यहाँ माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस साइन है और ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ओमेगा 4 को हम ओमेगा यस लिखते हैं, ओमेगा की 1 होती है और ये हो गया। और यहाँ से स्टूडेंट क्योंकि ये माइनस, ये 64 ये 1 हो गया और ये ओमेगा की 1 होता है, 64 - 64, तो ये बच्चों ये कितना हो गया भाई, यहाँ पर ये 1 हो गया यहाँ पर, तो 0 आ गई वैल्यू। अब करेक्ट आंसर है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये है भाई इज द करेक्शन। तो थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, कोई बात नहीं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे हम अपने अगले वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।